हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था AMIS, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर आपने देखे थे बी सेल्स देखे थे और उसके अंदर बी प्लाज्मा सेल्स एंड बी मेमोरी सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इम्यून सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड CMIS, दैट इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारे पास क्या है CMIS, AMIS दैट इज ह्यूमरल और द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो जैसा कि वो पता है कि यहाँ पर क्या होने वाले हैं, सेल्स जो है वो काम करने वाले हैं इम्यून रिस्पॉन्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, टी सेल्स। किस फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, टी सेल्स। आपको याद होगा पिछले वीडियो के अंदर हमने बी सेल्स की बात की थी, तो अब बात करने वाले हैं टी सेल्स। तो अगर यहाँ पर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसे ये जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये काम करता है किसके अगेंस्ट में, लाइक वायरसेस के अगेंस्ट में, फंजाई के अगेंस्ट में, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जब इस टाइप का कोई एजेंट क्या होता है बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसके रिस्पॉन्स में जैसे ही क्या होते हैं टी सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो टी सेल्स करते हैं उनकी टैगिंग करते हैं लाइक सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की फॉर्म में। देन उसके बाद क्या होता है, नॉन जैसे ही अगर मान लीजिए नॉन सेल्फ की फॉर्म में टैगिंग की जाती है उस पर्टिकुलर एजेंट की, जैसे कि वो हार्मफुल वाला एजेंट है, तो उसी के अगेंस्ट में क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। और ये टी सेल्स जो होते हैं क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं जो जनरली क्या होते हैं सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म के अंदर देखने मिलते हैं, लेकिन फंक्शनली अगर मैं बात करूँ तो क्या होते हैं डिफरेंटली एक्ट करते हैं। तो अगर इनके अंदर हम सेल्स पढ़ें तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं इसके अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ किस तरीके से ये रिस्पॉन्स शो करते हैं उस बेसिस पर मैं बात करूँ फंक्शनली, तो हमारे पास पहले हमारी कैटेगरी कौन सी है, किलर टी सेल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, नाम से ही नाम भी ऐसा रखा गया है किलिंग करने वाले, जब भी तो नाम है किलर सेल्स, दैट मीन्स सिंपल पता लग रहा है कि ये वो सेल है जो किल करने वाले हैं। किसको किल करने वाले हैं भाई, माइक्रोब्स को, एंटीजन को, जो भी बॉडी के अंदर एंटीजन आने वाला है या आ चुका है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स होगा टी सेल्स का या सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का। तो उसके अंदर जब की किलर सेल्स की बारी आएगी तो ये किलर टी सेल्स क्या करेंगे, जाके उन्हें किल करने का काम करेंगे। अब किल करने के लिए सिंपली क्या होना चाहिए, इनके पास कोई ना कोई हथियार होना चाहिए। तो ये किलिंग करने के लिए इनके पास क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, हथियार होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेपन जो है इनके पास वो किस की फॉर्म में है, वो है एक टॉक्सिन की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जैसे ही बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स एंटीजन आने के बाद सबसे पहले इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो हेल्पर टी सेल का काम रहता है। तो हेल्पर टी सेल करते हैं इसकी रिकॉग्निशन करने के बाद टैगिंग करते हैं लाइक सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की फॉर्म में। और हम जैसे कि मान चुके हैं कि ये एजेंट जो है वो एज ए नॉन सेल्फ की फॉर्म में बॉडी के अंदर आ चुका है। अब टी सेल्स जो होते हैं लाइक किलर टी सेल्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो किलर टी सेल्स का काम क्या होता है, इनका जो वेपन है वो क्या है, टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन जो है इसका नाम है परफोरिन। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, इसका नाम क्या है, परफोरिन। तो ये साइटोटॉक्सिक सेल्स या इनको हम क्या बोलते हैं, किलर टी सेल्स जो बोलते हैं, ये क्या करने वाले हैं, ये जाके ये टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने का क्या करेंगे, ये इस टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे। और ये टॉक्सिन्स क्या है, इनकी वॉल के अंदर, इनकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, रप्चरिंग करने वाले। और रप्चरिंग करने के बाद क्या करता है, इसको किल करता है। लेट मी से किलिंग करने का तरीका क्या है, ये जो इनकी मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो लेयर्स होती है, इनकी जो वॉल्स होती है, उनको क्या करता है, ये रप्चर कर देता है, जिससे क्या करता है, उनको किल कर देता है। ठीक है, तो ये स्पेशली क्या है, इनके पास ये वेपन है कि किल करने के लिए। ठीक है, इनको प्रायोरिटी मिल जाती है। एक बार इनको प्रायोरिटी मिल जाए, इनको एक बार पता लग जाए कि यहाँ पे ये नॉन सेल सेल्स है, चाहे फिर वो खुद के ही सेल क्यों ना हो। ठीक है, तो टैगिंग का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो किसका काम होता है, हेल्पर टी सेल्स। तो अब बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर इनके अंदर सेल्स है जो बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारे पास है हेल्पर टी सेल्स। अब देखो नाम इनका सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये हेल्प करने वाले, ठीक है, तो हेल्प तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट रोल कैसे होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी की बॉडी के अंदर जैसे ही कोई एंटीजन एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद क्या होता है, इन हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, इनको जाके क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, रिकॉग्निशन करना। ठीक है,
ये एजेंट जो है बॉडी के लिए हार्मफुल टाइप का है या बॉडी के लिए क्या है, हार्मलेस टाइप का, बॉडी से रिलेटेड कोई चीज, ठीक है। और इसके बेसिस पर क्या करता है कि टैगिंग करता है, क्या टैगिंग करता है, या तो करेगा सेल्फ भाई, ठीक है, खुद से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ, उसके अगेंस्ट में कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा ये टैगिंग करने वाला है कैज ए नॉन सेल्फ की फॉर्म में, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, सेल्फ किया, दैट मीन्स फिर इसके अगेंस्ट में कोई इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करना, दैट मीन्स ये हार्मलेस टाइप का एजेंट है और बॉडी से रिलेटेड कोई चीज है, तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, सेल्फ टैगिंग करने वाला है। लेकिन अगर इसने कैसे कर दिया, एज ए नॉन सेल्फ करके, दैट मीन अगर बॉडी से बाहर का है, बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई एजेंट है, तो इसको ये टैगिंग करने वाला है एज ए नॉन सेल्फ की फॉर्म में, ये इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद। अब ये नॉन सेल्फ अगर इसने क्या कर दिया, इसको टैगिंग कर दी, तो दैट मीन्स इसके अगेंस्ट में अब क्या करना है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करना। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स किस तरीके शो करता है, सबसे पहले एक तो क्या करता है, ये जाके क्या करेगा, स्टिमुलेशन कॉज करता है किसको लेके, किलर टी सेल्स को जाके, ठीक है। अब किलर सेल को जब एक बार टैगिंग मिली हुई नॉन सेल्फ है, उसका केस में इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है, तो आपको पता है क्या करेगा, ये टॉक्सिन रिलीज करेगा। और कौन सा टॉक्सिन होता है, वो परफोरिन, ठीक है। और ये परफोरिन क्या करेगा, इसकी मेम्ब्रेन को रप्चर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और साथ साथ क्या कर रहा है, एक काम और करता है, ये एक काम ये क्या करता है, ये जाके स्टिमुलेशन देता है नेक्स्ट किसको, प्लाज्मा बी सेल्स, ठीक है। और ये प्लाज्मा बी सेल को स्टिमुलेशन देने के बाद वो क्या करते हैं, आपको पता है वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो वो एंटीबॉडीज बनाने का एक तरीके से क्या करता है, ऑर्डर दे देता है, ठीक है। इस टाइप का एजेंट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपको उसके स्पेसिफिक उसके अगेंस्ट में करनी है, एंटीबॉडीज बनानी है, ताकि उसको हम किल करके बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से करता है, एंटीबॉडीज बनाने का भी एक तरीके से ऑर्डर प्रोवाइड करवाता है, किससे, बी सेल को स्टिमुलेशन देता है। तो एक स्टिमुलेशन दे दिया इसने किसको, टी सेल्स को, और दूसरा स्टिमुलेशन दे दिया इसने बी सेल को। तो एक तरीके से ये टी सेल को भी स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है और बी सेल्स को भी क्या करता है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, याद रखना। समझ में आ गया सिंपल सा किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर, ओके। रिकॉग्निशन करेगा, फिर टैगिंग करेगा, टैगिंग करने के बाद सेल्फ किया तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन सेल्फ कर दिया तो इसका केस में इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है। इसके लिए क्या करेगा, ये स्टिमुलेशन देगा किसको, किलर टी सेल्स को। किलर टी सेल्स को स्टिमुलेशन मिलते ही वो जाएंगे और टॉक्सिन रिलीज करेंगे, कौन सा, परफोरिन। और परफोरिन का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन की वॉल को रप्चर करना, मेम्ब्रेन और वॉल को क्या करना, रप्चर करना, और उसको क्या करना, किल कर देना, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है किसको, बी सेल्स को, बी प्लाज्मा सेल्स को, ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके इस पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड टाइप के सेल्स की। तो थर्ड टाइप का सेल जो है हमारे पास, वो आ गया हमारे पास, वो होता है सप्रेसर टी सेल्स। अब देखो सप्रेसर टी सेल्स क्या होते हैं, अब इनके नाम से क्या पता लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। तो सप्रेस किस चीज को कर रहे हैं, अगर सप्रेसर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो सप्रेस किस चीज को करेंगे, ये सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स इसको, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को। कैसे, जैसे मान लीजिए वो जो पर्टिकुलर एजेंट जो बॉडी के अंदर आया था, उन्होंने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बढ़ाए, डिजीज कॉज की तो की, नहीं की तो नहीं की, लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल्स थे उन्होंने क्या कर दिया, इन सारे एजेंट को क्या कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। बहुत सारे एजेंट जो बॉडी के अंदर बन गए थे, इन सारे एजेंट को हमारी इम्यून सिस्टम ने क्या कर दिया, किल कर दिया। तो अब किल कर दिया, लेकिन स्टिमुलेशन तो अब भी चल रहा है। स्टिमुलेशन मतलब हेल्पर से इसको स्टिमुलेट किया हुआ है, स्टिमुलेट किया जब तक क्या करता रहेगा, वो टॉक्सिन रिलीज करता रहेगा, वो क्या करता है, परफोरिन बनाता रहेगा और किल करता रहेगा। दूसरा प्लाज्मा बी सेल को भी स्टिमुलेट किया हुआ है, तो वो भी जब तक क्या करता रहेगा, एंटीबॉडीज बनाता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक इसको मना नहीं करेगा तब तक मरेगा नहीं। तो इसके लिए सप्रेसर टी सेल्स जो होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, बी सेल्स को, कि आप भाई इनको स्टिमुलेट करना क्या करें, बंद करें, ठीक है। आप किलर सेल्स को स्टिमुलेट करना बंद कर देगा, तो किलर सेल्स क्या होंगे, सप्रेस हो जाएंगे, दैट मींस वो अपने नंबर इंक्रीज नहीं करेंगे और अपना इम्यून रिस्पॉन्स कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। दूसरा हेल्पर टी सेल्स जो है, प्लाज्मा बी सेल्स को जो स्टिमुलेशन करते हैं उनको भी ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो अब एंटीबॉडीज क्या करेगा, बनाना बंद कर देंगे। जब तक स्टिमुलेट करता रहेगा तो एंटीबॉडी बनानी है भाई, लेकिन जैसे स्टिमुलेशन बंद करेगा, एंटीबॉडी बनानी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये सप्रेस करने का काम करता है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और लास्ट हमारे पास इसके अंदर एक और सेल होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। अब मेमोरी टी सेल्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो मेमोरी सेल्स
का काम जैसा कि आपने देखा था किसके अंदर, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंदर, तो वैसा ही सिमिलर टाइप का काम जो होता है यहाँ पर रहता है किनका, मेमोरी टी सेल्स का। तो इनका काम क्या होता है कि जब एक बार क्या हो गया किसी पर्टिकुलर पैथोजन का एंट्री हो गई, अटैक हो गया, डिजीज कॉज कर दी, तो अगर इसी टाइप का एजेंट क्या होता है सेकंड टाइम बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये क्या करता है उस तरीके से फिर क्या करता है रैपिड रिस्पॉन्स करवाने में करता है, हेल्प करता है, ताकि उसके नंबर क्या है इंक्रीज ना हो, और अब वो डिजीज क्या है सेकंड टाइम उस बॉडी को क्या करता है कॉज ना करता। तो उसके अंदर क्या होता है इन मेमोरी सेल्स का, चाहे वो बी सेल्स के मेमोरी सेल्स हो या टी सेल्स के हो, उनका क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है रोल, ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसको प्रोवाइड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो सिस्टम था वो क्या था, CMIS, दैट इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास क्या है, टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स क्या होता है हमारे पास 4 टाइप के हैं। तो 4 टाइप के सेल्स उनमें कौन कौन से हैं, किलर टी सेल्स जो किल करते हैं बाय रिलीजिंग द परफोरिन, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन। इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, इसको साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं, इनको साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। तो टॉक्सिन रिलीज करने वाले क्या है, सेल है ये। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स, इसका फंक्शन हमने अच्छे से देख लिया क्या होता है, सप्रेसर सेल्स सप्रेस करते हैं, और मेमोरी सेल्स क्या करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स कराने में हेल्प करते हैं रैपिडली, ताकि क्या है वो डिजीज दोबारा ना हो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्या था, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अभी के स्टूडेंट्स हमारे पास इतना ही। थैंक यू सो मच।